हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.3। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 पिछले लेक्चर वीडियो में हमने कवर किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। और 7.3 का पहला एग्जांपल है दैट इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी मतलब एक बड़ा ट्रायंगल है एबीसी और छोटा ट्रायंगल है डीबीसी। डीबीसी आर दी टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल रहते हैं एंड दो एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, ऑन ए सेम साइड बीसी मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल जो है दैट इज ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। दोनों भी ट्रायंगल का बेस सेम है दैट इज बीसी। दोनों भी ट्रायंगल का सेम क्या है, बीसी है। एंड वर्टाइसेस ए एंड डी, वर्टाइसेस यहाँ पे ये जो है ए एंड डी आर ए सेम साइड बीसी। मतलब ये जो आपको वर्टाइसेस दिख रहे हैं ए एंड डी, ये दोनों भी वर्टाइसेस बीसी साइड पे है। ठीक है, इफ एडी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी, अगर एडी को एक्सटेंड किया मतलब बढ़ाया, ऐसा बढ़ाना है, एडी को ऐसा बढ़ाना है जो क्या करे, बीसी को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, एट पी मतलब ये पी पे क्या हुआ, ये एडी एक्सटेंड किया और बीसी को क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। शो दैट ट्रायंगल एबीडी, अब आपको यहाँ पे ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये जो ए बी डी का शेप इस तरह है बच्चों, दैट इज ए बी एंड डी, ये वाला ट्रायंगल। आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एसीडी को। ए मतलब ये एसीडी, ये हो गई एसीडी, एसीडी। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये सेकंड ट्रायंगल। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एसीडी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज, मैं इसे रब कर देता हूं और आपको लिखना होगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। मैं प्रूफ में लिखता हूं, प्रूफ एंड नंबर 1 आपको ये प्रूव करना है एबीडी कॉन्ग्रुएंट एसीडी। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। अब ये दोनों भी ट्रायंगल में ए बी एंड ए सी क्या है, ये जो आपने दो ट्रायंगल कंसिडर किए, एबीडी मतलब एबीडी ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट एंड एसीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल सेकंड। तो इन ट्रायंगल में ए बी एंड ए सी इक्वल है बिकॉज ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होने के कारण ये साइड इसको इक्वल रहेंगी। ठीक है, ए बी इक्वल रहेंगी ए सी को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको है गिवन बिकॉज आपको गिवन है ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन होने के कारण आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी एंड सी डी ये भी आपको गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी डी ये भी आपको गिवन है बिकॉज डीबीसी, ये जो डी बी सी ट्रायंगल है, डीबीसी भी ट्रायंगल आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल ये गिवन है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होने के कारण ये भी साइड डीसी को क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, एंड दोनों में भी एडी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में एडी क्या है बच्चों, कॉमन है। एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड। ठीक है, अब आपको तीन साइड है, तो तीन साइड होने के कारण ये जो ट्रायंगल है दैट इज देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी।
बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज एबीडी कॉन्ग्रुएंट रहेगा एसीडी को। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड में आपको लिखना है, सेकंड आपको प्रूव करना है एबीपी। अब मैं इसे रब कर देता हूं, और एबीपी दैट इज ए बी पी, मतलब इस प्रकार का ट्रायंगल। ठीक है, ए बी पी, और एसीपी दैट इज ये हो गया आपका ए सी पी। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल आपको प्रूव करके दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखाने हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। आपने दो ट्रायंगल यहाँ पे लिखने हैं। अब ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। जैसा कि ए बी सी आइसोस्केलर ट्रायंगल है, तो ए बी एंड ए सी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ए बी एंड ए सी आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, गिवन होने के बाद एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी। अब ये जो एंगल है आपको यहाँ पे दिया है कि एडी बाइसेक्ट, एडी एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको यहाँ पे एक सीपीसीटी लिखना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो इसमें से हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी, या फिर एंगल, हाँ ठीक है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसा कि हम ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे थे दैट इज एबीपी एंड एसीपी, ए बी पी एंड ए सी पी, इस ट्रायंगल में बी ए पी, जैसा कि ये जो एंगल है बी ए डी या फिर बी ए पी भी आप लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, सी ए पी फ्रॉम 1, हमने यहां पे लिखा फ्रॉम 1। ठीक है, अब ये इसके बाद AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल हमने BAP या फिर ABP ये ट्रायंगल में, और ACP इस ट्रायंगल में AP क्या है, कॉमन है। अब हमने यहाँ पे एक साइड, एक एंगल और एक साइड लिखी, तो देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल रहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल से क्या रहेंगे, ये बाय कॉन्ग्रुएंस रहेंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी बच्चों यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड में आपको लिखना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP ने एंगल A एज वेल एज एंगल D को क्या किया, बाइसेक्ट किया, ये आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस ABP कॉन्ग्रुएंट ACP, यहाँ पे हमने ये थर्ड नंबर में, अब आपने यहाँ पे ABP कॉन्ग्रुएंट ACP यहाँ पे दिखाया है, मैं लिखता हूं सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ABP एंड ACP यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो एंगल BAP, एंगल BAP कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल CAP को, CAP CPCT
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दो ट्रायंगल गिवन रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दैट इज ए बी पी अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ए सी पी को, तो ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, देन एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जैसा कि एपी क्या है यहाँ पे, अब ये दो एंगल इक्वल होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल डीपी बीडीपी, अगेन इन ट्रायंगल बीडीपी। अब बीडीपी मतलब ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल मैं इसे रब कर देता हूं, एंड ये सेकंड ट्रायंगल, दैट इज बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। ये हमने दो सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर किए। अब इन ट्रायंगल में हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू सी डी। बीडी एंड सी डी क्या है, बीडी इज इक्वल टू सी डी क्या है, गिवन है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था बीडी इज इक्वल टू सी डी, वही हम यहाँ पे लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल डीबीसी, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होने के कारण ये साइड बीडी इज इक्वल टू डीसी रहेगा। ठीक है, देन डीपी एंड पीडी, मतलब ये जो डीपी है ये कॉमन साइड है, डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल, अब हमने यहाँ पे बीडी इज इक्वल टू सी डी लिखा, बीडी इज इक्वल टू सी डी, डीपी इज इक्वल टू डीपी एंड बीपी इज इक्वल टू सीपी। बीपी एंड सीपी लिखेंगे, बीपी इज इक्वल टू सीपी बिकॉज बीसी इज द सेम बेस, बीसी इज द सेम बेस ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी को, यहाँ पे रीजन लिखूंगा मैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बाय सीपी सीटी बीपी इज इक्वल टू सीपी रहेगा, बीपी इज इक्वल टू सीपी। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किए और इस दो ट्रायंगल में तीन साइड हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई, तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर डीपी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीडीसी, देयरफॉर डीपी या फिर बाय सीपीसीटी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी डीपीबी या फिर बीडीपी एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी सीपीसीटी। ठीक है, ये एंगल हमने इस एंगल को इक्वल दिखाया, बीडीपी इक्वल दिखाया सीडीपी को, तो ये एंगल इक्वल होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे डीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीडीसी, मतलब यहाँ पे AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है कि AP यहाँ पे क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसका ये मीनिंग होता है बच्चों कि DP ने क्या किया, यहाँ पे एंगल BD से को बाइसेक्ट किया, मतलब ये जो है AP ने बाइसेक्ट, DP ने अगर बाइसेक्ट किया
तो AP ने भी बाइसेक्ट किया इस एंगल को, दैट इज एंगल A एंड एंगल D को। ठीक है, और लास्ट में है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब AP BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4th नंबर आपको शो करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, मतलब AP BC को परपेंडिकुलर है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ACP, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ABP मतलब ये ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP को, ये हमने अभी शो किया, ABP ACP को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ABP ACP को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने शो किया। और APS या फिर APC यहाँ पे APB एंगल APB इक्वल दिखाएंगे हम APC को, APC एंड BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जैसा कि हमने ABP ये ट्रायंगल ACP को इक्वल दिखाया। ठीक है, तो BP एंड CP इक्वल रहेंगी एंड APB मतलब ये एंगल इस एंगल को हमने इक्वल दिखाया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बट APB प्लस APC इज इक्वल टू 180, बट एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180, बिकॉज इस एंगल ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, इस यहाँ पे 90 प्लस 90 हमने 180 दिखाया। ठीक है, APD इज इक्वल टू, इसका मीनिंग ये होता है कि ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल हमने यहाँ पे इक्वल दिखाए। तो APB एंगल APB प्लस APC की जगह हम एंगल APB लिखेंगे इज इक्वल टू 180, APB प्लस APB दैट इज ट्वाइस APB, ट्वाइस एंगल APB इज इक्वल टू 180, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल APB अगर 90 डिग्री का रहता है तो APC भी 90 डिग्री का रहेगा, एंगल APC भी 90 डिग्री का रहेगा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। और ये 90 डिग्री के रहने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP यहाँ पे BC को क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये यहाँ पे आपका 4th पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल में, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके जो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th प्रूव आपको करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।